केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। देश, दुनिया और झारखंड की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं केलांचल टॉप 10। पीएम मोदी बोले, सत्ता में नहीं सेवा में रहना चाहता हूं, मैं सिर्फ जनता का सेवक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यह मन की बात कार्यक्रम का 83वां एपिसोड था। इस कार्यक्रम का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज और मोबाइल ऐप पर किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने आयुष्मान योजना से लेकर स्टार्टअप और पर्यावरण पर बात की। पीएम मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव पर चर्चा करते हुए शहीदों को नमन किया। संसद का शीतकालीन सत्र कल से, मायावती ने तय किया बसपा का एजेंडा। कल यानी 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले राजनीतिक दलों ने पूरी तरह कमर कस ली है। जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है, वहीं सत्ताधारी भाजपा भी मुकाबले के लिए तैयार है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी सुप्रीयो मायावती ने भी संसद के शीतकालीन सत्र के लिए अपना इरादा साफ कर दिया है। मायावती ने अपने सांसदों को एजेंडा भी दिया है। कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी समेत कई दलों ने भी साफ कर दिया है कि वह किन मुद्दों पर संसद में सरकार से सवाल करेंगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा, केंद्र ने राज्य सरकारों को किया अलर्ट। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया भर में दहशत है। दक्षिण अफ्रीका के बाद कई और देशों में भी बेहद खतरनाक माने जा रहे इस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। इस बीच भारत में भी केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टेस्टिंग, ट्रेसिंग बढ़ाने के साथ ही कंटेनमेंट जोन पर भी ध्यान देने और वैक्सीन कवरेज में तेजी लाने की भी सलाह दी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे लेटर में केंद्रीय सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि राज्यों को कोविड हॉटस्पॉट की निगरानी जारी रखनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में नदिया में भीषण हादसा, शव लेकर शमशान जा रहा वाहन ट्रक से टकराया, 15 से ज्यादा की मौके पर मौत। पश्चिम बंगाल के नदिया में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और अन्य लोगों ने मिलकर राहत कार्य चलाया। हादसा उस समय हुआ जब शव को लेकर एक वाहन शमशान घाट जा रहा था और सड़क किनारे खड़े ट्रक से शव वाहन टकरा गया। बिहार में मृतक शख्स ने जीता पंचायत चुनाव, सर्टिफिकेट देने पहुंचा बीडीओ तो हुआ खुलासा। बिहार में मृतक ने जीता पंचायत चुनाव। बिहार के जमुई जिले में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मृत व्यक्ति ने पंचायत चुनाव में जीत दर्ज की है। अपनी ही मौत से पैदा हुई सहानुभूति के कारण पंचायत चुनाव में उसने ये कामयाबी हासिल की। चुनाव बुधवार को हुए थे। अब खबर झारखंड से। साहेबगंज जिले में चल रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्य के तहत मतदाता शिविर का जायजा लिया गया। उपायुक्त रामनिवास यादव ने साहेबगंज प्रखंड अंतर्गत कई बूथ का निरीक्षण कर वहां अब तक भरे गए फॉर्म 6, फॉर्म और 7 और 8 इत्यादि के संबंध में जानकारी प्राप्त की, जहां उन्होंने संबंधित बीएलओ को घर घर जाकर लोगों का मतदाता सूची में नाम जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी साहेबगंज सदर से कहा कि सर्वेक्षण की गति को और तेज करें तथा विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्य के तहत नाम त्रुटि, पता बदलवाने, नए मतदाताओं को जोड़ने एवं अन्य कार्यों को बूथ लेवल पर कराना सुनिश्चित करें। साहेबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव ने गंगा कटाव का किया निरीक्षण। जिले में बाढ़ के बाद कटाव की स्थिति का जायजा लेने के उद्देश्य से उपायुक्त रामनिवास यादव विभिन्न घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे। हम आपको बता दें कि गंगा में आई बाढ़ के बाद से अब तक लगातार कटाव हो रहा है, जिसका असर धीरे धीरे दिखने लगा है। चानन में अवस्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। इसी संबंध में उपायुक्त श्री यादव ने आज चानन में स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने तोशिबा कंपनी एवं एसटीपी के प्रबंधक को निर्देश दिया कि कटाव के कारण एसटीपी को कोई बड़ी क्षति न हो, इसके लिए एसटीपी के गार्ड वाल को और गहरा करें तथा इसे मजबूत बनाने का निर्देश दिया।
झारखंड के अल्पसंख्यक प्राइमरी स्कूलों में 2800 शिक्षक पदों की वैकेंसी, जल्द होगी भर्ती। झारखंड के अल्पसंख्यक प्रारंभिक विद्यालय और हाई स्कूलों में जल्द 2800 शिक्षकों की भर्ती होगी। राज्य सरकार द्वारा इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए सेवा शर्त और नियुक्ति नियमावली तैयार की जा रही है। अगले महीने यानी दिसंबर में नियुक्ति नियमावली के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री की सहमति ली जाएगी। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का समापन, झारखंड को गोल्ड मेडल। देश के सबसे बड़े व्यापार मेला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का शनिवार को समापन हो गया। मेले के समापन के अवसर पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने झारखंड पवेलियन को फोकस स्टेट ट्रेनी में स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। पदक और प्रशस्ति पत्र झारखंड पवेलियन की तरफ से पवेलियन निदेशक राजेंद्र प्रसाद ने ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंड उद्योग विभाग द्वारा लगाया गया वह मंडप झारखंड के विभिन्न विभागों और वहां के शिल्पकारों, कारीगरों और व्यवसायियों के लिए विश्व स्तर पर पटल है। केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के आदेश पर 22 जिलों में झामुमो ने किया जिला समितियों का गठन। पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन के आदेश पर झामुमो ने 22 जिलों में जिला समितियों का गठन कर दिया है। इनमें रांची सहित सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, देवघर, गढ़वा, पलामू, लोहरदगा, कोडरमा, जामताड़ा, सिमडेगा, पाकुड़, साहिबगंज, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, गोड्डा, लातेहार, गुमला, खूंटी और रामगढ़ जैसे जिले शामिल हैं। जिला समितियों को 10 दिनों के अंदर प्रखंड समितियों का गठन या पुनर्गठन करने को कहा गया है। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।